राम सांग पड़ी दिन आती हो, चकवी दीनी रोय, चल चकवा उन देश में जहाँ रात नहीं होय, चकवी बिछड़े रात को आन मिले प्रभात, जे नर बिछड़्या राम सु दिवस मिले नहीं रात। एक दृष्टांत के द्वारा संत महापुरुषों ने जो भक्ति नहीं करते हैं उनके लिए कहा है। दृष्टांत है चकवी और चकवे का। दोनों पति पत्नी जब रात होती है, सांझ पड़ी दिन आथियो, यानी दिन ढलता है, तो चकवी दीनी रोए। चकवी अपने पति के वियोग में रोने लगती है। हम कहते हैं कि चकवा चकवी हमको बुलाते हैं, नहीं बुलाते। वो हमको नहीं बुला रहे, वो स्वयं भूले हुए। वो स्वयं भूले हुए रहते हैं, क्योंकि रात में पति पत्नी का मिलन नहीं होता, बिछोड़ा हो जाता है। तो ये चकवी रोज रात को जब अपने पति के वियोग में दुखी होती है, तो वो ये कहती है परमात्मा को, हे भगवान, तुम ये रात ही क्यों बनाते हो हमारे लिए ही। अगर तुम रात नहीं बनाते, हमारा बिछड़ा नहीं होता, हम पति पत्नी दोनों साथ साथ रहते। तो चकवी होती है दुखी, दिन ढलने के कारण अपने पति के वियोग में। अपने पति को कहती है, चकवी बिछड़ी रात को आन मिले प्रभात, चल चकवा उन देश में जहाँ रात नहीं होय। चकवा को कहती है, चकवा सांझ पड़ी दिन आथियो, चकवी दीनी रोए। रोती है और अपने पति को कहती है कि इस देश से हम दूसरे देश में जाएंगे, ये देश हमारे काम का नहीं, यहाँ हमें दुखी होना पड़ता है, बिछड़ना पड़ता है, और तुमसे बिछड़ने का दुख क्या है ये मैं जानती हूँ। इसलिए चल चकवा उन देश जहाँ रात नहीं होए, जहाँ रात होगी ही नहीं। अब रात होगी नहीं तो हम बिछड़ेंगे ही नहीं, हम साथ साथ रहेंगे। अगर ऐसा कहीं देश है तो वहाँ चलो। अब चकवा कहता है, और बड़ा मार्मिक ज्ञान चकवे के द्वारा हमें मिल रहा है। चकवा कहता है, चकवी बिछड़ी रात को आन मिले प्रभात। हे चकवी, हम तो फिर भी सौभाग्यशाली है, कम से कम रात में हमारा बिछड़ा है, सुबह तो हम मिल ही जाते।
चकवी बिछड़ी रात को आन मिले प्रभात, और जो नर बिछड़या राम सु दिवस मिले नहीं रात। ऐसे मनुष्य से तो हम बहुत ही अच्छे हैं जो राम से बिछड़े हैं, और राम से बिछड़ने के बाद, वो भी मनुष्य शरीर मिलने के बाद, ये मनुष्य शरीर राम से मिलने का एक समय है, एक अवसर है, एक मौका है। और ये मौका अगर वो गंवा रहे हैं, राम से बिछड़ रहे हैं, तो उनसे तो हम कई गुना अच्छे हैं। हम तो कम से कम दिन में मिलेंगे, मगर ऐसे मनुष्य को क्या कहे जो परमात्मा को बुलाए बैठे हैं, परमात्मा से बिछड़े हैं। परमात्मा कितना दयालु है, परमात्मा कितना कृपालु है, कितना सुंदर हमें बनाया। कान की जगह कान, नाक की जगह नाक, आँख की जगह आँख, और फिर रिजक पुचावे, भोजन की भी व्यवस्था परमात्मा ने करी है। फिर भी हम उन्हें भूले हैं। कहते हैं कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटे के पास, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटे के पास, जिसकी करनी वही जाने, तू क्यों हो उदास राम जी, तू क्यों हो उदास। यहाँ जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, जिसको जो चाहे वो कर्म कर सकता है। कोई भक्ति कर रहा है, कोई दान पुण्य कर रहा है, तो कोई पाप कमा रहा है, तो कोई जीव हत्या कर रहा है। कबीर साहब कहते हैं जिसकी करनी उसके साथ साधो भाई, तू क्यों उदास। कहते हैं कि कबीर साहब की कुटिया और एक वेश्या की कुटिया दोनों पास पास थी। अब कबीर तो उच्च कोटि के महापुरुष थे, और वेश्या तो वेश्या। अब भक्त यहाँ भी आते कुटिया में कबीर साहब के, और वहां भी लोग जा रहे थे। भीड़ तो दोनों तरफ थी, मगर जो वेश्या के पास आते थे उनको कबीर साहब की बड़ी तकलीफ होती थी। और वो वेश्या को कहते थे कि आपके पास में ये नहीं होना, ये संत को दूर हटाओ, क्योंकि वहाँ भी कुछ लोग आते हैं और वो हमें यहाँ आते हुए देखते हैं, ये हमें ठीक नहीं लगता है। वेश्या ने कहा मैं क्या करूं, तुम ही कुछ उपाय करो। तो कहते हैं कि एक दिन वेश्या के पास आने वाले उसके यारों ने कबीर साहब की झोपड़ी को आग लगा दी। अब झोपड़ी जलने लगी, कबीर साहब की झोपड़ी जलने लगी। और परमात्मा कितना दयालु है, कितना कृपालु है। देखो हवा की दिशा पलट गई। अब वो आग लगने लगी इधर वेश्या के घर के तरफ। अब वेश्या का भी घर जलने लगा। वेश्या भागी भागी आके कबीर साहब के कह रहे महाराज कुछ करो, कुछ उपाय करो।
मेरा भी घर जल रहा है। कबीर साहब शांत चित्त बैठे थे। अब झुपड़ी जल गई तो बाहर भजन करेंगे, अपने को क्या, कहीं तो रहना ही है। और वेश्या वहां आके उनको प्रार्थना कर रही थी। कबीर साहब कहने लगे, भाई जी तेरा मेरा झगड़ा है ही नहीं, अपनी बात ही नहीं है। ना मैंने आपका घर जलाया, ना तुमने मेरा घर जलाया, तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें? ये तो हमारे दोनों यारों का झगड़ा है। दोनों यारों का झगड़ा। तुम्हारे यार ने मेरी झोपड़ी जला दिया और मेरे यार ने तेरी झोपड़ी। अब दोनों यार के बीच ये झगड़ा चल रहा है। झगड़ा चलने दो, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा कोई दोषी नहीं इसमें। संत ऐसे ही है, रहते हैं। संत के अंदर किसी के प्रति भी द्वेष भाव नहीं रहता है। और परमात्मा कितना कृपालु है, कितना दयालु है, एक संत के अलावा इस बात को जगत नहीं जानता है। नहीं जानता। जगत अज्ञानी है, जगत नादान है। इसीलिए तो अभी परम पछतावा ग्रंथ हुआ। अगर ज्ञानी रहता तो जगत जानता परमात्मा की भक्ति करना कितनी बड़ी उपलब्धि है। कलयुग के अंदर मनुष्य जन्म मिलना बड़ा सौभाग्य का लक्षण है। और मनुष्य शरीर मिला तो मिला, भरत खंड में मिला, ये और बड़ी उपलब्धि है। भाग्य की बात। सभी स्थिति अनुकूल है। अगर अनुकूल स्थिति का हम लाभ नहीं उठाएंगे तो फिर हमको पछताना पड़ेगा। जैसा कि अभी कहा कि भक्ति विसारी राम की, मानव देहि पाय, पिचतासी सुख राम के, लक 84 माय। केवल भूले हुए हैं। इसके पहले भूल नहीं थी। जब सृष्टि की रचना हुई और सृष्टि की इस लोक में, मृत्यु लोक में मानव शरीर की निर्मिति हुई तो सभी मनुष्य भक्ति करके वापस परमात्मा में मिल जाते थे। तब भूले नहीं थे। धीरे 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 इनको भुलाया गया है। वेदों के ज्ञान में, शास्त्रों के ज्ञान में, उपनिषद के ज्ञान में, और ये पढ़ पढ़ कर इतने भ्रमित हो गए कि सच्ची भक्ति कौन सी है, सच्चा परमात्मा कौन से है और कहाँ है। इसमें कई प्रकार के भ्रम पैदा हो गए और इसलिए हम भक्ति तो कर रहे हैं मगर किसकी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो अभी महाराज कहते हैं, पूरा गुरु मिलिया साची सुध पाई, पूरा गुरु मिलिया साची सुध पाई, रटो राम नामा आची विरियाई, रटो राम नामा आची विरियाई। पूरा गुरु मिलिया। सदगुरु तो सामर्थ्यवान सदगुरु मिल गए जिसको हम पूरे गुरु कह सकते हैं। पूरा गुरु का मतलब क्या? जिसके अंदर कुदरत कला जगाने का सामर्थ्य है, जो आपके घट में नियंत्रण की जागृति करा सकते हैं, वे है पूरे गुरु। गुरु अधूरे नहीं मिले, गुरु पूरे मिले हैं।
पूरा गुरु मिलिया और साची सूझ पाई। सूझ किसे कहते हैं? शुद्धि, शुद्धि समझ। हमें ज्ञान भी है, हमें समझ भी आई है, हमें क्या करना है इसका ज्ञान हुआ है, और सदगुरु भी पूरे मिले हैं जिनका शरणा हमें मिला है। अब बाकी क्या रहा? रटो राम नामा अच्छी बिरिया आई। राम नाम का रटन करो। क्यों रटन करो? क्या कारण है राम नाम रटन करने का? रटन करने से क्या होगा ये भी तो समझना पड़ेगा। महाराज कहते हैं, रटो राम नामा कटे कर्म सारा, धुएं सांसु सांसो लगे भव पारा। रटे राम नामा कटे कर्म सारा। राम नाम रटन करने से हमारे किए हुए कर्म कटते हैं, संचित कर्म कटते हैं। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही है, रा कहने से ऐसा मुंह खुलता है और म कहने से मिटता है, बंद हो जाता है। क्या हुआ इसका अर्थ? रा कहते ही हमारे कर्म बाहर निकलते हैं और बाहर निकले हुए कर्म वापस हमारे अंदर नहीं आते, क्योंकि हमने दरवाजा बंद कर दिया। रा के कहने से दरवाजा खुला, कर्म बाहर, और म के कहने से बंद दरवाजा बंद। एक लड़की ने एक संत से पूछा कि महाराज, आप जो कहते हो राम राम रटन करने से हमारे कर्म बाहर भागते हैं, तो वो कहाँ लगते हैं? तो संत ने कहा, बेटी ऐसा है, जो भजन करने वाले हैं उसको तो नहीं लगते हैं, मगर जो भजन नहीं करते हैं वही जाके वो लग जाते हैं। उसी सीट पर बैठे कर्म जाएंगे कहा? कहीं ना कहीं तो उनको बैठना ही है। बैठना है। इसलिए भजन करो। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूँ, और वो है, वैसे बताना तो चाहता था मैं रामनगर पिपरी में, फिर भी अभी थोड़ा सा उसका संकेत देता हूँ कि जब ये संपूर्ण वाणी का अध्ययन किया, पठन किया, इनके भेद को जानने का प्रयास किया, तो इसमें मुझे दो मार्ग मिले हैं, दो रास्ते मिले हैं, दो भेद मिला है। एक है साधना का और एक है भक्ति का। साधना वाली जो बात है वो बड़ी कठिन है, क्योंकि आज के युग में अगर देखा जाए तो सांसों सांस में इतनी देर तक भजन करके जाना ये बड़ा कठिन है। यहाँ भजन की साधना की काट नहीं हो रही। जो भजन के माध्यम से मोक्ष में जाना चाहते हैं वो भजन के माध्यम से जाए। अब जो भजन करने में या इतनी कुछ भक्ति करने में बहुत सारी समस्याएं है, उसके लिए वो दूसरा मार्ग बहुत ही उपयोगी है। अब जैसा कि मान लो एक परिवार है, पैसा कमाने वाला वही है और वही रामसनी बन गया। इधर से ज्ञान की फायरिंग होती है हमारी तरफ से, भजन करो भजन करो भजन करो। अब जो घर चला रहा है, गृहस्थी की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, बच्चों को पढ़ाना है, बेटियों की शादी करना है, तो ये तो सब काम
धन के बिना नहीं कर सकते, और धन कमाने के लिए रात दिन दौड़ धूप करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो वो बेचारा चाह कर भी इतना समय भजन के लिए नहीं दे सकता। फिर उसके लिए क्या उपाय है? क्या वो सच्चे तनमन धन से गुरु महाराज के शरण में शरणागति उसने ली है, मोक्ष में जाना चाहता है, परिस्थितिवश उनसे भजन नहीं हो पाता है, वो क्या करे? ये प्रश्न मेरे मन में बहुत बार आता था। मैं अपने लिए सोचता हूँ कि ये जो साधना है ये कितनी कठिन है। इसमें कितनी बड़ी, क्या कहते हो, सब बातों की तिलांजलि, यानी सब पर से मन को हटाना लग पड़ता है और ये की भजन पर लगता है। अब मेरे लिए ठीक है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, मगर क्या सभी ऐसे ही है? नहीं है। तो ये प्रश्न बार बार उठता था। फिर महाराज के ऐसे वचनों पे मेरा ख्याल गया कि ये कैसे संभव है, जब महाराज कहते हैं करनी बिना गीगन दो चाड़ू, एक पहर पर माही, मुदरा कुंजी नहीं कोई आसन, तो जग जाने नाही। अब ये क्या बात है? यहाँ तो करनी को काटा है महाराज ने, और कई साकिया है, झगड़ झगड़ बहुत झगड़िया, झगड़िया मिटो न कोई, यूं करनी कर हंस का, करम न दूरा होय। अब ये क्या बात है? महाराज तो कह रहे हैं ये झगड़ा यानी भजन, ये हम झगड़ा जो कर रहे हैं ये भजन ही को तो झगड़ा कहते हैं। अब झगड़ बहुत झगड़िया, झगड़ा मिटाना, झगड़ा किस बात का था? झगड़ा था कर्म का, काटना था कर्म, और कर्म काटने का उपाय था भजन। तो झगड़ा तो कर रहे हैं, मगर महाराज कहते हैं कि झगड़ा नहीं मिट रहा है। मेरे इस बात को इस पे बिल्कुल नहीं लेना है कि आप भजन नहीं करना है, कोई पैकेज जैसी बात है, ये भी नहीं है। जिसको साधना में उतरना है वो भजन ही करे, और मजबूरी से कुछ कारणवश जो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे भजन को देता नहीं है, उसके लिए हम कहीं महाराज की वाणी में ये उपाय मिल रहे हैं क्या, इसकी खोज करनी। अब बिना करने से एक पल में मोक्ष कैसे होगा? महाराज तो कहते हैं मोक्ष में मैं ले जाता हूँ, मोक्ष में तपी जाओगे, एक पल में जाओगे, मगर कब? उसके लिए आपकी तैयारी चाहिए। आपकी अगर तैयारी है तो वो एक पल में अमरलोक में जा सकते हैं। अब कैसी तैयारी? मान लो एक गिलास है पानी का, वो पानी का गिलास को आधा हमने भरे है, तो उस पर से पानी बाहर छलकेगा? नहीं। थोड़ा और भरे तो नहीं नहीं छलकेगा। और थोड़ी जगह रही, और जब पूरा पानी भर जाएगा तो क्या होगा? गिलास में से बूंद बाहर क्यों? एक ही पल का काम है। जैसे ही गिलास पूरा पानी से भर गया, पानी बाहर छलक गया। कब छलका? भरने के बाद। इसलिए भक्ति में हमको ऐसा उतरना पड़ेगा कि वो एक पल में ही हमारा काम हो जाए। एक ही पल में होता है, एक ही पल में मृत्यु होती है।
मृत्यु होने को कोई ज्यादा समय नहीं लगता, एक ही पल में। तो मोक्ष भी एक ही पल में होता है, मगर उसकी तैयारी जन्म भर करनी पड़ती है। एक जन्म भी लग सकता है, दूसरा जन्म भी लग सकता है, और तीसरा जन्म भी लग सकता है। कई जन्म शुभ कर्म करे, तब प्रगटे भगत अंकुर। ता पीछे कई बरस लग, भजन करे भरपूर। भजन करे भरपूर, ज्ञान केवल घट आवे। कई बरस गए ज्ञान, तबे अनभे कहे आवे। सुख रामदास अनभे परे, कई बरस लिव ध्यान। ता आगे परा भगत है, कोई पावे संत सुजान। वर्षों के कर्मों का फल है। किस कर्म का फल? शुभ कर्म का फल, कि हम और आप इस भक्ति में प्रवेश किया, ये भक्ति को हमने धारण किया। ये ऐसे ही नहीं हो गए, यहाँ संगत ऐसे ही नहीं हो रही है, सबका कारण है। कुछ न कुछ कारण हो सकता है कि यहाँ ये केवल ज्ञान विज्ञान की सत्संग हो रही है, और कुछ न कुछ कारण जरूर है कि हम कुछ गिने चुने ही इस धारा में आए हैं। और कारण है, कई जन्म शुभ कर्म करे, तब प्रगटे भक्त अंकुर। अब भक्ति हमारे अंदर अंकुरित हुई है, अभी फली नहीं है, अभी फूली नहीं है, अंकुरित हो गई है। अब अंकुरित हो गई तो वो फलेगी फूलेगी, ये जरूर। ता पीछे कई बरस लग, भजन करे भरपूर। भजन करे भरपूर, ज्ञान केवल घटावे। अब उसके पीछे कई आगे बरस भजन करो, तब भजन करने के बाद वो ज्ञान अपने भीतर प्रगटेगा, यानी वो शब्द प्रगटेगा। और कई बरस गए ज्ञान, तबे अनबे कह जावे। कई बरस ज्ञान करने के बाद या ज्ञान का आनंद लेने के बाद हमारी अनबे खुलेंगी, जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं, वो तीसरा नेत्र खुलेगा। अब सुखराम दास अनबे परे, कई बरस लियो ध्यान। अब अनबे खुलने के बाद भी समाधि अवस्था में कई बरस तक ध्यान लग सकता है, और उसके बाद में ये पराभक्ति के लक्षण प्रकट होते हैं। मैं डरने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मार्ग कितना कठिन है ये कह रहा हूँ। इसीलिए महाराज ने क्या कहा है, बिरले कोई बिरला जाएगा ध्यान साधना के माध्यम से। इस भक्ति में कोई बिरला ही जा सकता है। तो क्यों न हम दूसरों उपाय की तरफ हम हमारा ध्यान दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरा उपाय भी है, ऐसा लग रहा है। वाणी के पठन के बाद ज्ञान को जब पूरी तरह से वाणी को समझोगे तो समझे। कई महाराज ने अपने ही शब्द को काटा है, अपने ही मत को काटा है। तो ज्ञानियों के अंदर ये तो विचार हमेशा होता है कि भाई किसको पकड़े, ये बात सही कि ये सही। जैसा कि अब राम नाम के बारे में देखो, जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दुरासुर आगे। राम नाम की महिमा हुई कि नहीं। अब कर्म कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, पाप और पुण्य। पाप और पुण्य जीव से कर्म होते हैं, इसलिए तो राम राम भजन करना पड़ता है। वही महाराज प्रश्न उत्तर के अंग में क्या कहते हैं, पाप और पुण्य दोय भरम है जुग में। अब क्या करें, यहाँ कहते हैं कि पाप पुण्य, पापी को जमलोक है, पुण्य को सुरलोक। सुरगुण भक्ति विष्णुपद, निर्गुण भक्ति मोक्ष।
यहाँ तो सारा निर्णय कर रहे हैं, स्वर्ग बनाया, नरक बनाया, मृत्युलोक है, कर्म होते हैं। और यहाँ कहते हैं पाप और पुण्य दोए भरम है जग में। अब किसको पकड़े किसको छोड़े, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। जब हमारा कर्ता भाव मिट जाता है तो हमारे लिए पाप पुण्य भरम है। कर्ता भाव आने से ही तो कर्म लगते हैं। कर्ता भाव अगर नहीं आया तो वो क्रिया हो जाती है, वो एक क्रिया होती है। तो इस प्रकार